भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया अथवा कैसे जन्म लिया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए और हमारे जैसे सामान्य मानव मनुष्य थे, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। जन्म शब्द बनता है जनि धातु से और जनि का अर्थ है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने प्रकट होना या दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आना। जैसे हम आत्मा माँ के पेट में प्रकट होते हैं, उसी को हम जन्म कहते हैं। आत्मा किसी जन्म के दिन नहीं बनती है। आत्मा नित्य है अनंत काल से, परंतु आत्मा स्थूल भौतिक रूप धारण करने के लिए माँ के पेट में प्रकट होती है, तो इस प्रकार प्रकट होने को जन्म लेना कहते हैं। भागवत के अनुसार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जिस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग देना। फिर गोपियाँ तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योगमाया से ही होते हैं। योगमाया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। आगे भागवत में लिखा है, भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधियां जाती। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। पहले भगवान श्री वासुदेव जी के मन में गए और उन्हीं से बाद में माँ देवकी के मन में गए। फिर वहाँ से भगवान की लीला हुई और माँ देवकी को वही अनुभूति होने लगी जो किसी गर्भ धारण स्त्री को होती है। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। सभी ने मिलकर श्री हरि की स्तुति की, जिसे आज लोग देव की गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। यह ध्यान रहे कि भगवान का शरीर मनुष्य शरीर जैसे नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, तब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थीं। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थीं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। सब ऋषि मुनियों का मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव यानी प्रकट या जन्म होने का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बस उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी।
बड़े बड़े देवता और ऋषिमुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्यमणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंगंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंकांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। सर्वप्रथम माता देवकी ने कहा, प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने व देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। माता देवकी ने कहा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को धारण करता है। आप वही परम पुरुष परमात्मा है जो मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी के कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर यानी पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, यह मैं जान गई। फिर भगवान ने वासुदेव और देवकी के पूर्व 2 जन्म का बोध कराया। फिर भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। आगे श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्मरहित है। यह ध्यान रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का जन्म हुआ। क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्मरहित है। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान के समान ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार कर यशोदा की पुत्री योगमाया से बदलकर वापस कंस के कैदखाने में आ गए। इस प्रकार भगवान की अनेकों लीलाओं में से एक लीला शुरू हुई। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।